अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 9 फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज हैं। पार्ट नंबर 1 है इसका। इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन्स हैं अगर सिमिलर होंगी देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पॉलीगॉन कहते हैं जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल। अब बच्चों पॉलीगॉन जो है इसके मैंने कुछ रूल जो है वो पढ़ाए थे जब हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। वो रूल्स मैं अगेन अगर रिपीट करूं तो रूल नंबर 1 ये होता है कि अगर तमाम के तमाम करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल हों तो फिर हम कहते हैं कि पॉलीगॉन्स आपस में सिमिलर है। या अगर हमें उसने एंगल के अलावा दो साइड्स के बारे में दिया हो तो फिर हम कहते हैं अगर रेशो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे मैंने ये समझाया था, रेशो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर एक दूसरे के इक्वल आएंगी फिर हमारी पॉलीगॉन्स सिमिलर होती हैं। या थर्ड होता है कि रेशो तमाम की तमाम साइड्स की वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तब शेप्स या पॉलीगॉन जो है वो सिमिलर होती हैं। अब देखते हैं इन रूल्स में से कौन सा रूल जो है इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। तो देखें ऑप्शन ए में, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो, देखें रूल नंबर 1 यही था, तो इसकी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगी। ऑप्शन बी उसमें इफ़ देयर एरियाज आर इक्वल, तो बच्चों एरियाज या वॉल्यूम्स ऐसा रूल ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन डी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात नहीं उसने की थी, रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। अगर यहाँ पर रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड होता फिर ये ऑप्शन करेक्ट होना था। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। सेकंड, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इज इक्वल टू। 9.2 के बच्चों स्टार्ट के अंदर मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था रेशो ऑफ देयर एरियाज का। तो रेशो ऑफ देयर एरियाज जो है वो इक्वल होती है स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर लेंथ्स, स्क्वायर रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ से लेंथ भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो इसका जो ऑप्शन बी है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये करेक्ट होगा, तो आपने ऑप्शन बी को करेक्ट कह देना। थर्ड, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज, यहाँ पे उसने वॉल्यूम दिया है, एक है 125 और दूसरा वॉल्यूम है 27। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों कि V1 उसने दिया 125, इसी तरीके से V2 उसने दिया 27। हमने फाइंड इसमें क्या करना है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, इट्स मीन के H1 रेशियो H2 हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का बच्चों फॉर्मूला होता है V1 बाई V2, ये हमने 9.3 में डिस्कस किया था, H1 बाई H2 का होल क्यूब, इसके इक्वल। इसमें वैल्यूज पुटअप करें तो 125 बाई 27 H1 बाई H2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है कि पावर में आएगा 1/3 और यहाँ पे भी आएगा 1/3। अब देखें तो 125 5 का क्यूब होता है मल्टीप्लाई 1/3 और 27 होता है 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। तो बच्चों यहाँ से रेशो आ जाएगी H1 रेशो H2 इक्वल टू, या मैं लिख देता हूँ H1 रेशो H2 इक्वल टू 5 रेशो 3। तो देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है, 5 रेशो 3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 4, द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल बताना है। पेंटागन के अंदर नंबर ऑफ जो साइड्स होती हैं ना वो 5 होती हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 आ जाएगा। और बच्चों एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो है उसका फॉर्मूला था एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों 360 डिग्री बाय n। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उसने एक्सटीरियर एंगल ही हमें कहा फाइंड आउट करने के लिए, किसका, रेगुलर पेंटागन का, पेंटागन हैविंग 5 साइड्स। तो यहाँ पे 360 बाय 5 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 735 एंड 5 2 10, तो इट्स मीन एक्सटीरियर आएगा 72 डिग्री। देखते हैं तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। पार्ट 5, इसमें उसने पैरेललोग्राम दी है जिसका एरिया जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक सिमिलर पैरेललोग्राम है जिसका एरिया जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
इट्स मीन यहाँ पे ये जो एरिया है वो ग्रेटर है और ये एरिया स्मॉलर है। तो बच्चों जो ग्रेटर एरिया होगा उसे आप A1 का नाम दे दें। तो A1 यहाँ से आ जाएगा 144 और A2 हम रख लेते हैं यहाँ से 64। ठीक है ना, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो स्मॉलर साइड है उसे A2 कह लें और जो ग्रेटर है उसे A1 कह लें, फिर कन्फ्यूजन नहीं होती। अब देखें यहाँ पे स्मॉलर पैरेललोग्राम की साइड उसने दी है, ठीक है ना, तो स्मॉलर साइड है तो ये L2 आ जाएगी। L2 उसने हमें दे दिया 8 और उसने कहा फाइंड कर दें द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लार्जर पैराग्राम। इट्स मीन हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से L1 फाइंड करना है। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। A1 बाई A2 जो होता है वो L1 बाई L2 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ वैल्यू पुटअप करें तो 144 बाई 64 इक्वल टू L1 बाई 8 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से आएगा 12 बाई 8 इक्वल टू में L1 बाई 8। तो यहाँ से बच्चों देखें तो 8 डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो 12 इक्वल्स टू L1। इट्स मीन के लेंथ जो है वो आ जाएगी 12 और साथ में इसका यूनिट सेंटीमीटर। आपकी बुक के अंदर पीछे 18 है जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद 6 द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। डायगोनल्स बच्चों हमने टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं कितने हैं, और साइड्स ने दी हैं 9। तो 9 साइड्स हैं, n इक्वल टू में आ जाएगा 9। अब बच्चों आपकी बुक के पेज 178 के ऊपर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का फॉर्मूला दिया है, विच इज n इंटू एन माइनस 3 और होल डिवाइडेड बाई 2। इसमें सिंपली वैल्यूज पुटअप करते हैं तो 9 इंटू 9 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखें तो 9 इंटू 6 बाई 2, 2 3 6 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे 27। तो देखते हैं यहाँ से 6 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद बच्चों पार्ट 7 है, 2 स्फेयर्स आर सिमिलर। 2 स्फेयर्स हैं जो कि सिमिलर हैं और उनके जो रेडियाइज हैं या रेडियाई जो हैं वो हमें दिए हैं आर इन द रेशो 4:5। इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ लार्जर स्फेयर इज 500 और हमने स्मॉलर जो सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना है। रेडियाई बच्चों होता है R1 और R2। तो जो ग्रेटर वन है उसे R1 कह लें, जो स्मॉलर है उसे R2 कह लें। तो ग्रेटर R1 इक्वल टू 5 और R2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। R1 ग्रेटर साइड रखते हैं 5, R2 स्मॉलर साइड रखते हैं विच इज़ 4। इसी तरीके से उसने लार्जर एरिया दिया हमें, यहाँ पे देखें इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फेयर, तो लार्जर स्फेयर को A1 कह लेते हैं। A1 इक्वल टू आ जाएगा 500 और स्मॉलर सरफेस एरिया स्फेयर का फाइंड करना है। इट्स मीन के A2 हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बच्चों हमने मल्टीपल टाइम्स लगाया है, A1 बाई A2 इक्वल टू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो 500 बाई A2 हमने फाइंड आउट करना है इक्वल टू R1 यहाँ से आएगा 5 बाई R2 4 और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अब तो 500 बाई A2 इक्वल टू 25 बाई 16। A2 बच्चों यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस इन यहाँ पे कर लेता हूँ आगे से सॉल्व। तो यहाँ से आएगा 500, 16 इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई, ओवर में आ जाएगा 25 इक्वल टू A2। कैलकुलेटर के थ्रू बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 320 और साथ इसका यूनिट मेंशन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। पार्ट 8 है इसके बाद, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री। थोड़ा सा ये भी सॉल्व करने वाला है। हाउ मेनी डायगोनल्स, तो बच्चों डायगोनल्स हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं। डायगोनल्स आगे हमने पार्ट 6 में किया था, इसमें हमें चाहिए है कि नंबर ऑफ साइड्स मौजूद हों। तो यहाँ पे बच्चों साइड्स मौजूद नहीं, लेकिन एक्सटीरियर एंगल उसने दिया 30 रेगुलर पॉलीगॉन का। एक्सटीरियर एंगल 30, तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 360 बाई एन। एक्सटीरियर एंगल उसने हमें कितना दिया है, एक्सटीरियर एंगल उसने हमें दिया 30। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 30 ताकि नंबर ऑफ साइड फाइंड हो जाए, इक्वल टू 360 बाई एन। एन वहाँ जाएगा और 30 यहाँ पे आके डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करने से बच्चों नंबर ऑफ साइड्स फाइंड हो जाएंगी 12। अब डायगोनल्स फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला मौजूद है जो हमने 6 पार्ट में लगाया था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 12 इंटू
12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12 यहाँ से आएगा, 6 इंटू यहाँ से 9 एंड 9 6 54। तो यहाँ से देखें तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाइन्थ पार्ट में उसने हमें बताया स्टेटमेंट के थ्रू इन अ रेगुलर हेक्सागोन, एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन की नंबर ऑफ साइड 6 होती हैं और रेगुलर से मुराद की तमाम साइड जो है वो बराबर है। रेशियो बच्चों हमने बतानी है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स किसे कहते हैं मैं आपको रेगुलर हेक्सागोन बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें नंबर ऑफ साइड जो है वो इसकी होंगी 6। मैंने कोशिश की है कि एक रेगुलर जो है वो हेक्सागोन बन जाए, इसकी ऑलमोस्ट तमाम की तमाम जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अब उसने कहा डायगोनल्स की रेशियो बतानी है, डायगोनल की रेशियो बतानी है उसकी लेंथ के साथ। देखें ये इसकी लेंथ है ये वाली, और डायगोनल किसे कहते हैं, किसी भी दो ऑपोजिट जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करना। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, इनको आपस में जोड़ दूं तो ये डायगोनल बन जाएंगे। यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये डायगोनल बन जाएंगे। अगर आप गौर करें तो ये जो डायगोनल बन रहा है इस लेंथ का डबल है, ठीक है। तो डायगोनल की रेशो बतानी है लेंथ के साथ, तो यहाँ से डायगोनल डबल है और लेंथ जो है वो सिंगल है, तो रेशो इसकी बन जाएगी 2:1। तो यहाँ से देखें तो ऑप्शन बी जो है इसका वो हो जाएगा करेक्ट। लास्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 10, अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, हैज़ एन इंटीरियर एंगल, उसका एक इंटीरियर एंगल जो है वो 165 डिग्री के इक्वल है। इसमें हमने नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है उस पॉलीगॉन की। तो वैसे यहाँ पे इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया। इंटीरियर एंगल उसने हमें दिया 165 डिग्री, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड इट्स मीन ये एन हमने फाइंड करनी है। अगर देखें तो ये जो एन है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके 165 साइड मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, डिग्री बाद में एंड पे लगा लेंगे, इक्वल टू में n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 180 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 165n इक्वल टू 180n माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 360, 180 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से चूंकि n फाइंड करना है 360 इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगा और यहाँ से जो 165 है इस साइड पे आगे हो जाएगा माइनस। तो 180 माइनस 165 करें तो बच्चों आंसर आएगा 15। तो 360 इक्वल टू 15 और साथ में n दोनों साइड पे 15 से डिवाइड करें तो बच्चों n नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे आ जाएंगी टोटल 24। तो इसका देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बच्चों, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 1080, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। तो ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, जो हमने लास्ट एमसीक्यूज पढ़ा था उसमें ईच इंटीरियर एंगल का जिक्र था, यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर एंगल में फ़र्क होता है फॉर्मूले में कि ईच इंटीरियर एंगल में ओवर डिवाइडेड बाय एन आता है, मतलब होल डिवाइडेड बाय एन आएगा, और सम में डिवाइडेड बाय एन नहीं आता। देखें यहाँ पे हमें उसने गिवन दिया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 1080 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू में लिखते हैं 1080 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल टू में आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। उसके बाद एज कहते हुए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लिखें n-2 इंटू 180, वैल्यूज पुट अप करते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है 1080 डिग्री इक्वल टू में आएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हमने n फाइंड आउट करना है, तो ये जो 1080 डिग्री है इस साइड पे ला के 180 सॉरी ये हम इस साइड पे ला के डिवाइड करते हैं, n-2 आ जाएगा। डिवीजन करने से बच्चों आंसर आएगा 6 इक्वल टू n-2। अब ये -2 है तो इक्वल के इस साइड पे आगे +2 हो जाएगा इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो यहाँ से जब 6 में 2 ऐड करेंगे तो हैंस नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड कर ली विच इज इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, दो सिमिलर बॉटल्स हैं और सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। दो बॉटल्स हैं, एक बॉटल जो है दूसरी बॉटल से डबल है हाइट के अंदर।
तो यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख दिया। अब देखें दो बॉटल्स हैं, दोनों की हाइट है, एक की हाइट H1 होगी और एक की हाइट H2 होगी, और उसने कहा कि एक बॉटल दूसरी से डबल है। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहते हुए हाइट H1 जो है उसे हम रखते हैं इक्वल टू 2, और जो हाइट H2 है उसे हम कहते हैं ये इक्वल टू 1 है। इट्स मीन ये जो H1 है ये डबल हो चुकी हाइट, और H2 है वो इससे सिंगल है। अब देखें इसमें दो पार्ट हैं, तो इसे दो पार्ट के जरिए सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में उसने कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में डॉट लगा के इसके अंदर हम लिखते हैं रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। इट्स मीन कि हमने फाइंड करनी है A1 रेशियो A2 इक्वल टू क्या लेते हैं क्वेश्चन मार्क। एज बच्चों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, A1/A2 जो है H1/H2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो A1/A2 इक्वल टू H1 है 2 और H2 1 है, तो 2/1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो A1/A2 बच्चों आ जाएगा 4/1। इसको रेशो वाली फॉर्म में लिखते हैं, हेंस A1 रेशो A2 आ जाएगी 4/1। इसके बाद इसके पार्ट बी के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसे मैं अगर हाईलाइट कर दूं तो A1 रेशो A2 तो हमने फाइंड आउट कर ली है। पार्ट बी बच्चों हमने फाइंड करना है एंड देयर कैपेसिटीज बच्चों कहते हैं वॉल्यूम, ये आपने याद रखना है। तो वॉल्यूम के अंदर V1 रेशो V2 इक्वल टू में हम लिख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क एज। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला है कि V1/V2 जो है वो H1/H2 के होल क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं पुट वैल्यूज लिखता हूँ, तो पुट वैल्यूज बाद में लिख लेते हैं। V1/V2 इक्वल टू H1 जो था वो 2 है, और 2/1 का यहाँ पे इस दफ़ा आएगा होल क्यूब, तो होल क्यूब लेते हैं। तो V1/V2 इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 8 ओवर 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 ही आएगा। तो हेंस V1 रेशो V2 जो कि कैपेसिटीज थी वो इक्वल टू में आ जाएगा 8/1। तो यहाँ पे अब आप लिख लें ब्लैक पॉइंटर से पुट वैल्यूज़, और जो कैपेसिटीज़ हैं इसके आंसर को भी आप एट द एंड कर लें हाईलाइट। क्वेश्चन नंबर 4, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1/10 ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। डायमेंशन बच्चों लेंथ कह सकते हैं या विड्थ उसकी, बेसिकली ये जो होती हैं इसे डायमेंशन कहते हैं। जैसे रेक्टेंगल है उसकी साइड में दी होती हैं, बेसिकली वो डायमेंशंस ही होती हैं। तो उसने कहा कि हर डायमेंशन जो है मॉडल कार की वो 1/10 है करस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। एक एक्चुअल कार है, बड़ी गाड़ी है, और उसका उन्होंने सैंपल या उसका मॉडल जो बनाया, छोटी गाड़ी बनाई, उसकी डायमेंशन जो थी वो 1/10 के करस्पॉन्डिंग थी। इट्स मीन के जो मॉडल कार थी अगर उसकी डायमेंशन 1 है तो जो एक्चुअल गाड़ी है उसकी डायमेंशन है 10। तो इस अंदाज से उसकी रेशियो है, ठीक है। तो उसने डायमेंशन दी है, बेसिकली उसकी साइड्स दी हैं या उसकी लेंथ दी है, और उसने डिफरेंट फिर पार्ट्स पूछे इसमें। तो सबसे पहले देखें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहते हुए उसने हमें कार की डायमेंशन दी है। तो L1/L2 इक्वल टू 1/10 है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो पार्ट ए में बच्चों फाइंड करना है एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन्स। एरिया फाइंड आउट करना है, इससे पहले क्वेश्चन में भी किया। तो A1 रेशो A2 पहले हम फाइंड आउट करनी है। L1/L2 दिया है 1/10, तो जस्ट वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 1/10 का होल स्क्वायर 1/100 आएगा। हेंस A1 रेशो A2 इक्वल टू में आएगा 1/100। नेक्स्ट इसी का पार्ट बी है, उसमें हमने कैपेसिटीज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हमने किया कि कैपेसिटीज जो हैं वो बेसिकली वॉल्यूम को कहते हैं। तो V1 रेशो V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और V1/V2 जो है वो डायमेंशन के होल क्यूब के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 1/10 का होल क्यूब, तो 10 का क्यूब लेंगे तो 1000 आएगा, तो 1/1000। तो एट द एंड लिखते हैं हेंस V1 रेशो V2 इक्वल टू 1/1000।
पार्ट सी है बच्चों, इसमें फाइंड हमने करनी है द विड्थ ऑफ द कार। तो मैंने अभी आपको बताया जो डायमेंशन होती हैं बेसिकली वो लेंथ भी हम उसे कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं। तो उसने हमें डायमेंशन दी L1/L2 इक्वल टू 1/10। तो उसे रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं ना डिवीजन को। तो यहां से आएगा L1/L2 इक्वल टू में आ जाएगा 1/10। इसके बाद पार्ट डी है, उसमें उसने कहा द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव। पार्ट डी में उसने कहा द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, कार के जो व्हील्स हैं उनकी आपस में रेशो बतानी है। तो बच्चों देखें कि जितनी भी कार्स हैं उनमें 4 व्हील्स ही होते हैं, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे द नंबर, थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल इसमें लिख लें, द नंबर ऑफ व्हील्स इज सेम फॉर बोथ कार्स। कार्स के जो नंबर ऑफ व्हील्स हैं वो सेम होते हैं, हैंड्स फिर हम कह लेते हैं जो व्हील की रेशो बनेगी वो क्या हो जाएगी, वी रेशो इक्वल टू 1/1। क्वेश्चन नंबर 5, 3 सिमिलर जग्स, 3 उसने सिमिलर जग्स बताए हमें जिनकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अगर जो स्मॉलेस्ट जग है उसकी कैपेसिटी है 1/2 लीटर्स की। तो बच्चों उसने कहा फाइंड करें कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू। इसमें रेशो नहीं कहा उसने फाइंड करने के लिए, उसने बेसिकली वॉल्यूम कह दिया। तो डाटा के अकॉर्डिंगली हाइट उसने H1 हमें दी है 8 सेंटीमीटर, इसी तरीके से उसने हाइट H2 दी है हमें यहाँ से 12 सेंटीमीटर, और फिर हम कह लेते हैं यहाँ से हाइट H3 जो है वो इक्वल टू में आएगी 16 सेंटीमीटर। उसने 3 हाइट्स दी हैं। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर्स, इट्स मीन उसने हमें वॉल्यूम भी दी है। तो वॉल्यूम V1 कह लेते हैं इक्वल टू 1/2 और साथ में इसका यूनिट विच इज़ लीटर। इसके बाद हमने फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड इसने कहा फाइंड कर दें कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू। इट्स मीन कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है V2 जग का, और हमने इसी के साथ साथ वॉल्यूम फाइंड करना है V3 जग का, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम V2 फाइंड करेंगे फिर वॉल्यूम V3 फाइंड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V1/V2 इक्वल टू H1/H2 का होल क्यूब। तो जैसे V1/V2 हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से फिर V2/V3 करके H2/H3 का होल क्यूब करके V3 भी फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले V2 फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, और V2 सॉल्व करने के लिए पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा V1/V2 इक्वल टू में आएगा H1/H2 का होल क्यूब, इस तरीके से। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो बच्चों V1 है 1/2, ठीक है। तो 1/2 को आप यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 ओवर में V2 जो कि हमने फाइंड आउट करना है इक्वल टू में आएगा H1/H2 विच इज 8/12 का होल क्यूब, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, तो 1/2 अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें बच्चों तो आंसर आएगा 0.5 ओवर में आ जाएगा V2 इक्वल टू में 8/12 का होल क्यूब। डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेटर पे लें, जैसे यहाँ पे मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, तो 8/12 इस तरीके से इसका आप होल क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 8/27। तो आप यहाँ पे लिख लें 8/27। अब V2 फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए 0.5 के साथ 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 इसके साथ आगे हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू में V2 जो कि हमने फाइंड आउट करना है। हेंस यहां से बच्चों V2 आ जाएगा इक्वल टू में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 27 और ओवर में 8 लिखें, इक्वल प्रेस करें तो आंसर आएगा 1.6875। तो आपकी बुक में उसने राउंड ऑफ करके लिखा है 1.69 और साथ में इसका यूनिट लीटर्स जो कि V2 की कैपेसिटी थी। सिमिलरली बच्चों V3 भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे और फॉर्मूला उसका आपने क्या बना लेना है, V2/V3 H2/H3 का होल क्यूब। V3 बच्चों सिमिलर था तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया है।
अब देखें तो फॉर्मूला जैसे V1/V2 था, इसी तरीके से V2/V3 आएगा H2/H3 का होल क्यूब। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो V2 आएगी यहाँ से 1.69/V3 फाइंड आउट करना है। तो 12/16 का होल क्यूब कैलकुलेटर के थ्रू आंसर आएगा 27/64। चूंकि V3 फाइंड करना है तो V3 27 की जगह पे आएगा, 27 V3 की जगह पे, और 64 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1.69 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से आंसर आएगा तो लिखेंगे हेंस V3 जो थर्ड की कैपेसिटी थी, थर्ड का जो वॉल्यूम था वो आ जाएगा 4 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स। यहाँ भी सिमिलर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें हाइट्स दी थी, तो यहाँ पे उसने हाइट दी है H1, H2 और उसी तरीके से H3। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ गौर करने वाली है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें उसने कहा था जो स्मॉलेस्ट जग है वो 1/2 है, ठीक है ना। तो देखें ये स्मॉलेस्ट था, तो फिर हमने V1 1/2 रखा था और V2 और V3 फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो फर्क यहाँ पे आता है, इफ द टॉलेस्ट ग्लास, टॉलेस्ट कहते हैं सबसे बड़े वाला, तो इसमें देखें हाइट किसकी सबसे बड़ी है 10.5 की। इट्स मीन कि यहाँ पे उसने जो हमें वॉल्यूम दिया है वो V3 का दिया है 343 मिलीलीटर्स, तो मैंने यहाँ पे V3 343 मिलीलीटर्स लिख दिया है। जबकि फिर हमने अदर की कैपेसिटीज फाइंड करनी है, इट्स मीन वॉल्यूम V1 फाइंड करना है और वॉल्यूम V2 फाइंड करना है। तो जैसे मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था, सिमिलर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही करना है। यहाँ पे चूंकि देखें तो V2 और V1 फाइंड करना है, तो पहले जैसे यहाँ पे देखें तो V2 से हमने V3 फाइंड किया था, अब V3 उसने दिया तो V2 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सिमिलर आप ये लगा लें कि V2/V3 इक्वल टू H2/H3 का होल क्यूब। वैल्यूज पुटअप करें तो यहाँ से 9/10.5 का होल क्यूब, तो देखें यहाँ से ब्रैकेट लगाएं 9/10.5, इसका अगर आप क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा 216/343। तो यहाँ पे देखें मैं लिख दिया 216/343, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट ईच अदर, तो इजी वे के अंदर यहाँ से हमने वॉल्यूम V2 फाइंड कर दिया विच इज इक्वल टू 216 मिलीलीटर्स। अब V2 फाइंड हो चुका है, V2 फाइंड हो चुका है और V1 रह गया, तो V1 के लिए अगेन यही फॉर्मूला V1/V2 H1/H2 का होल क्यूब। तो यहां से देखें तो मैंने क्या किया, V1/V2 H1/H2 का होल क्यूब था, तो V1 फाइंड करना है, V2 216 यहां पुट कर दिया, H1/H2 इसका होल क्यूब करें कैलकुलेटर के थ्रू आंसर आएगा 125/216, डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट ईच अदर, हेंस वॉल्यूम V1 आ जाएगा 125 मिलीलीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, तो मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अ टॉय मैन्युफैक्चरर, एक टॉय बनाने वाला जिसने कार का मॉडल बनाया जो कि सिमिलर था जैसी कि एक्चुअल कार थी। अब उसने यहाँ पे रेशो प्रोवाइड की है एरिया की, तो एरिया की रेशो उसने दी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। आपकी बुक के अंदर से सेंटीमीटर लिखा है, तो इसे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर बना लें क्योंकि एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बुक में मिस्टेक है। फाइंड हमने करना है पार्ट ए में द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स, तो लेंथ्स की रेशियो फाइंड करनी है, तो L1 रेशियो L2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गिवन उसने हमें एरियाज की रेशियो दी थी, तो A1 रेशियो A2 आ जाएगा 1 रेशियो 2500। रेशियो को डिवीजन फॉर्म में लिखें तो A1/A2 आ जाएगा 1/2500। L1/L2 फाइंड चुके करनी है, तो एज लिखने के बाद A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो चूंकि हमने L1/L2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट जब ले 1/2500 का, तो आंसर आएगा 1/50। हेंस कहते हैं कि L1 रेशो L2 इक्वल टू में आएगा 1 रेशो 50। पार्ट बी बच्चों, द रेशो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ देयर पेट्रोल टैंक्स। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है, तो V1 रेशो V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला V1/V2 इक्वल टू में आएगा L1/L2 का होल क्यूब। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो जो लेंथ की रेशो है वो पार्ट ए में से आएगी 1/50, इसका क्यूब ले तो 125,000।
हैंस V1 रेशो V2 में आएगा 1:125,000। पार्ट सी है बच्चों, द विड्थ ऑफ द मॉडल। इट्स मीन के जो मॉडल कार की जो विड्थ है वो हमने फाइंड करनी है, जबकि इफ़ द एक्चुअल कार इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड, उसने विड्थ जो है वो एक्चुअल कार की हमें प्रोवाइड की गई है। तो देखें, विड्थ ऑफ एक्चुअल कार में लिख दिया 150 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ मॉडल कार जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में एज फॉर्मूला यहाँ से आप लोग लिखें कि जो विड्थ ऑफ मॉडल कार है डिवीजन में विड्थ ऑफ एक्चुअल कार इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉडल कार डिवीजन में लेंथ ऑफ एक्चुअल कार। तो पार्ट ए में हमने लेंथ ही फाइंड की थी, तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो लिखें पुट वैल्यूज। अब पुट वैल्यूज में विड्थ ऑफ मॉडल कार चूंकि फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं। तो विड्थ ऑफ मॉडल कार डिवीजन में विड्थ ऑफ एक्चुअल कार। तो एक्चुअल कार की विड्थ उसने दिया 150, तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं 150 इक्वल टू में आएगा मॉडल ऑफ एक्चुअल कार। अब मॉडल कार जो है उसकी जो लेंथ है उस वो हमने फाइंड की है 1/50, तो यहाँ पे 1 लिख दें और ओवर में लेंथ ऑफ एक्चुअल कार आई थी 50। ठीक है ना, पार्ट ए के अंदर। अब देखें जो 150 है यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इस साइड पे आगे हो जाएगा 1/50 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ से लिखते हैं 1/50 इंटू 150, हैंस यहाँ से आ जाएगा विड्थ ऑफ मॉडल कार की बच्चों विड्थ आ जाएगी इक्वल टू 0 से कैंसिल 5 3 15, तो यहाँ से बच्चों आएगा 3 और साथ में यूनिट मेंशन करते हैं सेंटीमीटर। पार्ट डी है बच्चों लास्ट पार्ट इसका, द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ एक्चुअल कार हमने फाइंड आउट करना है, जबकि उसने दिया एरिया ऑफ रियर विंडो ऑफ द मॉडल कार। मॉडल कार का उसने एरिया दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैंने बच्चों A1 का नाम रख दिया और हमने एरिया फाइंड करना है विंडो ऑफ एक्चुअल कार का, जिसे मैंने A2 का नाम रख दिया। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा बार था, A1/A2 इक्वल होता है L1/L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो देखें A1 3 है, यहाँ से A2 फाइंड आउट करना है L1/L2, ये 1/50 पार्ट ए में फाइंड की थी, इसका स्क्वायर निकालें तो 1/2500 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से A2 आ जाएगा बेटो 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ विंडो ऑफ एक्चुअल कार इक्वल टू 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें उसने हमें स्टेटमेंट बताया रेशो एरियाज की 2 सिमिलर लेबल्स ऑन 2 सिमिलर जार्स ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के 2 जार्स हैं जिनके एरियाज की जो रेशो है वो 144:169 है। फाइंड इसमें 2 पार्ट्स हैं, हाइट फाइंड आउट करनी है जार्स की और कैपेसिटीज इट्स मीन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो पार्ट ए में हाइट फाइंड करना है H1:H2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहते हुए A1:A2 उसने हमें प्रोवाइड किया 144:169, डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया एज जो फार्मूला मौजूद है A1/A2 इक्वल टू H1/H2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यूज पुटअप करते हैं अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स लेने के बाद H1/H2 आ जाएगा 12/13, हैंस लिखते हैं रेशो H1:H2 इक्वल टू 12:13। पार्ट बी में हमने इनकी कैपेसिटीज इट्स मीन वॉल्यूम की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो V1:V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एज V1/V2 जो है H1/H2 के होल क्यूब के इक्वल है, और H1/H2 कहाँ से आएगा पार्ट ए में से, तो यहाँ पे 12/13 का होल क्यूब आ जाएगा। जब क्यूब लेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आएगा 1728/2197, हैंस इनको रेशो में लिखने से V1:V2 आ जाएगी 1728:2197। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट्स में हमें बताया कि अ टेसिलेशन ऑफ टाइल्स। टेसिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, टेसिलेशन कहते हैं कि ऐसा शेप या ऐसा पैटर्न बनाना शेप्स को कंबाइन करके कि जिनके दरमियान कोई भी गैप मौजूद ना हो।
ना ही वो आपस में शेप जो है वो ओवरलैप कर रही हो। तो यहाँ पे उसने कहा टेसिलेशन बनानी है हमने टाइल्स ऑन अ फ्लोर, इट्स मीन फ्लोर के ऊपर हमने टाइल्स का डिज़ाइन बनाना है। हैज़ बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न, और ये आपकी बुक के ऊपर उसने डिज़ाइन बना के बताया भी आपको, यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। उसके अंदर जो पैटर्न है डिज़ाइन का, एक रेगुलर उसमें हेक्सागन है हैविंग 6 साइड्स, 6 स्क्वायर्स हैं और 6 इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स हैं। क्लियर। अब इसमें हमने फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ अ सिंगल पैटर्न। अब जो टोटल टेसिलेशन बनेगी उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि उसने हमें साइड लेंथ उसने दी है जो कि है 1/2 मीटर्स। तो सॉल्यूशन के अंदर पहले लिखते हैं यहाँ पे साइड लेंथ, उसने एक साइड लेंथ दी है, तो आप लिखें साइड लेंथ इक्वल टू, इसको बच्चों एस से डिनोट करवाएं, और इक्वल टू में आ जाएगा 1/2, ये उसने हमें गिवन दिया है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ अ सिंगल पैटर्न। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल एरिया, बहुत आसान ही क्वेश्चन है, टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न इक्वल टू में आप कर दें क्वेश्चन मार्क। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल एरिया, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखें आप लोग एज, टोटल एरिया से मुराद क्या है कि एरिया जो है यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन का 6 स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करेंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का, फिर उन सारे के एरियाज को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ अ सिंगल पैटर्न आ जाएगा। तो बच्चों उस लिहाज से यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप छोटा छोटा लिखेंगे, यहाँ पे आएगा टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न, ये इससे इक्वल आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो आप यहाँ पे लिख लें एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन लिख लें या जस्ट हेक्सागन लिख लें। एरिया ऑफ हेक्सागन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, प्लस इसके बाद देखें तो एरिया आएगा 6 स्क्वायर्स का, तो मैं यहाँ पे प्लस में लिखता हूं एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, 6 जो स्क्वायर्स हैं उनका एरिया प्लस करेंगे, एट द एंड हम एरिया ऐड करेंगे एरिया ऑफ 6। अब देखें यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ पे लिख ले एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इनके फार्मूलाज पुटअप करते हैं। हेक्सागन का एरिया फाइंड करने का फार्मूला बच्चों अब आप लोगों ने जुबानी याद रखना है, वो होता है 3√3/2 और साथ में आता है साइड लेंथ का स्क्वायर जो होता है एस स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखें एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स है, तो 6 स्क्वायर है ना, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय एक जो स्क्वायर है उसके एरिया के साथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। अगर साइड की बात एस से डिनोट करवाएं तो ये आ जाएगा एस का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा बच्चों एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स हैं इक्विलेटरल, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 6 के साथ, क्योंकि 6 ट्राइंगल्स हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सिंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिंगल ट्राइंगल का बच्चों फॉर्मूला जुबानी आप याद रखेंगे √3/4, और यहाँ पे भी आता है साइड लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग अब लिखें नीचे पुट वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। सिंपल सा, यहाँ बच्चों आएगा 3√3/2, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, तो 3√3/2, और यहाँ पे ये साइड लेंथ का स्क्वायर है, जबकि साइड लेंथ उसने हमें दी है यहाँ से 1/2, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है साइड लेंथ का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये देखें ये कैंसिलेशन हो रही है, 2 3 6 एंड 2 2 4, तो यहाँ बचेगा 3√3/2, और यहाँ भी आ जाएगा साइड लेंथ का स्क्वायर विच इज 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 का होल स्क्वायर
और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ कैलकुलेटर के थ्रू, तो आंसर बच्चों आएगा 3√3/8, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 2 होता है 8, प्लस इसका आंसर आएगा 6/8। तो बच्चों 6/8 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो सॉरी यहाँ पे आएगा 6/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 6/4 का आंसर होता है बच्चों 3/2। कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, प्लस ये दोनों कैलकुलेशन सिमिलर है, तो इसका आंसर आएगा 3√3/8। बच्चों इस सारी वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका कैलकुलेटर आंसर निकाल के देगा 2.799 समथिंग, ठीक है। और साथ में इसका यूनिट लगाते हैं मीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ करके आपकी बुक में उसने आंसर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एड एंड हेंस कह लेता हूँ टोटल एरिया ऑफ पैटर्न इक्वल टू में 2.80 और साथ में यूनिट मेंशन करते हैं मीटर स्क्वायर। और एट द एंड आप लोग क्या करें, इसको प्रेजेंटेशन करते हुए हाईलाइट। तो बच्चों ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज थी। होप सो आपको तमाम के तमाम जो क्वेश्चन है उसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे।